हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी का लेटेस्ट वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। एक ऐसी खबर जिसका मतलब इंतज़ार कई महीनों से हम लोग कर रहे थे। फाइनली कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। सो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 6 से 7 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, मैं पहले वीडियो में साफ आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं कोई आप लोगों को सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, राइट। ना मैं कभी बाय करने का भी देता हूँ, ना कभी सेल करने का। बट स्टिल इस वीडियो को देख के पैनिक मत होना कि सेल करना है करके। मैं जो बात है आप लोगों को बता रहा हूँ उसको सीखिए और ऑब्जर्व करने के बाद ही आप लोगों को जो सही लगता है डिसीजन वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। सो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है, कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे शायद से हम लोग को क्या देखने को मिल सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ शायद से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। कुछ स्टॉक्स में ऐसी गिरावटें होती है, कुछ स्टॉक में ऐसी गिरावटें नहीं होती है। तो 6 से 7 स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। बट उसके पहले ऐसा और कौन कौन से स्टॉक में हुआ है वो भी हम लोग को देखना है। उसके पहले ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का थियरी भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। आगे पीछे फास्ट करके देखोगे तो आप ही लोगों का नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने अलर्ट रहना है, अलर्ट, राइट। ऐसा हल्के में इस चीज़ को यहाँ पे लेना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये खास करके वीडियो किससे रिलेटेड है, आईपीओ वाले जो स्टॉक्स जो अभी अभी आईपीओ के थ्रू बाजार में एंटर किए हैं उनके लिए ये अलर्टनेस बहुत ही ज़्यादा कीमती है। एग्जैक्टली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। सो दोस्तों आप सभी लोगों को बताएं कि जब भी आईपीओ बाजार में यहाँ पे आता है, आईपीओ बोल सकते हो या फिर ओएफएस भी बोल सकते हो, बट आपको समझ में आ गया कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो अभी अभी कंपनी बाजार में यहाँ पे लिस्टेड हुए हैं। सो आप सभी लोगों को पता है पैसा उठाया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर से उठाया जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उठाया जाता है। बट जब आईपीओ ओपन होता है उसके पहले अगर मैं बात करूं, यस, आईपीओ ओपन होने से पहले कुछ इन्वेस्टर ऐसे रहते हैं जिनके लिए ये मतलब ऑफर ओपन की जाती है कि आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। और उस इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, एंकर इन्वेस्टर। यस, एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ओवर द 10 करोड़। मोटा मोटी बात करें तो आप बोल सकते हो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर, एकदम करोड़पति इन्वेस्टर, बड़े बड़े एकदम, मतलब जिनके पास बहुत अरबों खरबों पैसा रहता है। और कोई एक दो एंकर इन्वेस्टर नहीं, बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा रहता है। सो जो एंकर इन्वेस्टर रहते हैं वो मतलब आईपीओ आने से पहले भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके लिए अलग से यहाँ पे क्या किए जाते हैं, शेयर इनको अलॉट यहाँ पे किए जाते हैं। सो एंकर इन्वेस्टर क्या रहते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी टीम होती है, डेटा रहता है, एनालिस्ट रहते हैं, रिसर्च करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं। सो अगर एंकर इन्वेस्टर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी आईपीओ में पहले ही अगर अच्छा खासा निवेश कर लेते तो उस आईपीओ का नाम बहुत बड़ा होता है कि देखिए एंकर इन्वेस्टर ने बहुत ही ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया है, मतलब शायद से ये कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे शायद से यहाँ पे मिल रही है। ज़रूरी नहीं है क्यों ऐसा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर इतना पता चला कि एंकर इन्वेस्टर को ये सुविधा दी जाती है कि वो यहाँ पे पहले ही निवेश किया जाए। पर दोस्तों एक कंडीशन होता है कि एंकर इन्वेस्टर अगर वो निवेश करते हैं, बाद में आईपीओ ओपन होता है तो वो इन्वेस्ट करने के बाद इसको सेल इमीडिएटली नहीं कर सकते। उनके लिए यहाँ पे रहता है लॉकिंग पीरियड। यस, यहाँ पे लॉकिंग रहता है कितने दिन का, जब से उन्होंने बाय किया तब से 30 डेज का। यस, 30 दिन तक वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेयर्स को बेच नहीं सकते, चाहे वो फिर वो जीरो की ना हो जाए, सिर्फ बोलने के लिए कह रहा हूँ, बट 30 डेज तक नहीं बेच सकते, ये रूल है। सो दोस्तों इसी चीज़ को अभी हम लोग को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब भी ये जो बुल मार्केट रहता है तभी आईपीओ आ जाते हैं। इतने आईपीओ कभी हम लोगों ने देखे नहीं, जब भी बुल रन रहेगा तभी आईपीओ की ऐसी बारिश होती है। जैसे ये बारिश खत्म हो जाएगी मतलब पूरा सूखा पड़ जाएगा, आईपीओ आएगा भी नहीं, राइट। सो फिलहाल यहाँ पे आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया बुल मार्केट है, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है, डिमैट्स अकाउंट मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग के साथ ओपन हो चुके हैं। तो बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, मतलब वो ज़बरदस्त यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने निवेश किया, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि ये न्यूज़ फैल जाती है तो बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर भी, न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इसका जिक्र किया जाता है, तो आईपीओ में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिल जाता है, चाहे उस आईपीओ का वैल्यूएशन कुछ भी हो, राइट। मतलब अगर कोई शेयर 50 का रहेगा फिर भी वो मतलब 150, 200, 250 पे भी आराम से मतलब
कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंकर इन्वेस्टर जैसे 30 दिन खत्म हो रहे हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने अलर्ट रहना है, ज़रूरी नहीं है। मतलब अभी के हाल ही की लेटेस्ट अगर मैं एक स्टोरी बता दूँ तो जोमेटो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही बाजार में शुरू हो गया, 1 महीने का चार्ट अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो गिरावट थी, मैसिव गिरावट थी, जो कि अगर मैं कैलकुलेट भी करता हूँ यहाँ पे लगभग 10% के आसपास, मतलब रफली 10% बोल लेते हैं। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई थी? सो दोस्तों वही था कि एंकर इन्वेस्टर ने यहाँ पे निवेश किया था एंड 30 दिन जैसे ही खत्म हो गए, यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग किया। एंकर इन्वेस्टर कोई एक नहीं है, बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो, ये देखिए जोमेटो का जो डेटा था, जोमेटो IPO फर्म रेज समवेयर अराउंड 4200 करोड़ फ्रॉम 186 एंकर इन्वेस्टर। सो दोस्तों जैसे ही 30 दिन खत्म हो गए, कोई तो बड़ा एंकर इन्वेस्टर था, उन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा माल वहाँ पे बेच लिया और प्रॉफिट बुकिंग किया। मतलब जैसे 30 दिन IPO के जैसे ही क्या हो जाते, 30 दिन एक्सपायर हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं, एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे बड़ा माल बेच सकते हैं। और ऐसा हम लोग को जोमेटो में भी देखने को मिला। एंड जोमेटो आप देख सकते हैं, देखिए 23 अगस्त की ही न्यूज़ है, जोमेटो का शेयर प्राइस 8 से 10% गिरा था एज लॉकिंग पीरियड फॉर द एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे क्या हो गया था, एंड हुआ था। सो दोस्तों ऐसी चीज़ें अभी 6 से 7 IPO जो कि बाजार में लिस्ट हुए हैं, जिसका 30 दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी आप लोगों को तारीख बताऊंगा, तो पहले ही आप लोगों को अलर्ट यहाँ पे करना चाहूँगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई बेचने की जरूरत नहीं, बट ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे कोई एंकर इन्वेस्टर सिर्फ मलाई खाने के लिए तो नहीं है। क्योंकि जोमेटो में जो भी था, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 30 दिन खत्म हुआ 10 से 8% स्टॉक कैसे गिर गया। तो यही रीज़न रहता है कि एंकर इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करते। सेम एग्जाम्पल हम लोग को SBI कार्ड में भी देखने को मिला था। SBI कार्ड का IPO आया था, जैसे ही यहाँ पे 30 डेज खत्म हो गए, आप लोग देख सकते हैं 15 अप्रैल 2020 SBI कार्ड 15% क्रैश हुआ था आफ्टर द एंकर इन्वेस्टर लॉकिंग एंड्स। आप बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली कौन एग्जिट मार गया है, बट हम ज़रूर कह सकते हैं ये जो 30 दिन का, ये देखिए 30 डेज लॉकिंग जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ पे SBI कार्ड 15% गिरा। मतलब किसी ने तो एंकर इन्वेस्टर ने क्या किया, अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कमा लिया। सो दोस्तों अभी आप लोगों को पता चल गया कि कोई भी IPO अगर आ जाता है, राइट, उसके नेक्स्ट 30 दिन के बाद, मतलब जैसे 30 डेज खत्म हो जाते हैं एंकर इन्वेस्टर के बाइंग के बाद, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट आ सकती है। गारंटी नहीं कि ऐसा होगा ही, अगर नहीं हुआ तो मतलब समझ लेना कि एंकर इन्वेस्टर ने वहाँ पे निवेश किया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश किया है, उनको वो कंपनी एक्चुअल में पसंद आई है। एंड अगर स्टॉक गिरता है तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद से वो सिर्फ और सिर्फ उस पीरियड का फ़ायदा उठाने के लिए आए थे, जो कि हम लोग को SBI कार्ड में भी देखने को मिला एंड जोमेटो में भी देखने को मिला। सो अभी आप लोगों ने जो नेक्स्ट 6 से 7 IPO हम लोग को आए, मतलब देखने को यहाँ पे मिले थे, जिनके 30 डेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, वो स्टॉक अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो उसमें से पहला है दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल। ये जो कंपनी आप सभी लोगों को पता होगा, देवयानी इंटरनेशनल के साथ साथ और 3 IPO आए थे, मतलब टोटल 4 IPOs आए थे, आप सभी लोगों को पता है। एंड इन चारों IPO का जो डेट है एंकर इन्वेस्टर का, वो 13 सितंबर 2021 को ख़त्म होने वाला है। मैं सिर्फ देवयानी इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद और 3 स्टॉक्स दिखाने वाला हूँ जिनका IPO आया था 13 सितंबर। डेट चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर लेना। देवयानी इंटरनेशनल, मुझे खुद ये IPO लगा था, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने इमीडिएटली प्रॉफिट बुक किया था क्योंकि कंपनी लॉस में है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन से मतलब था, जो कि मैंने निकाल लिया। अभी वो स्टॉक 1000 हो जाए 2000 हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे अभी लेना देना है तो कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो मैं सोचूंगा। कंपनी लॉस में थी, लिस्टिंग गेन लेके मैं निकल गया। सो 13/9 को यहाँ पे फोकस रखना है आप लोगों ने कि क्या यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एंड उसके वजह से क्या स्टॉक क्रैश तो नहीं होता है, क्योंकि अगर वो बेचते तो वो बहुत ही बड़ा झटका लगता है। सो देवयानी इंटरनेशनल 13 सितंबर 21, ये डेट ज़रूर आप लोगों ने नोट करके रखनी है। सर हमारे पास नहीं, फिर भी करना है सीखने के लिए। ये एक स्टॉक है। देन कृष्णा डायग्नोस्टिक की अगर मैं बात करूँ, ये भी नोट करना है, सेम 13 तारीख को ही 30 डे खत्म होने वाले हैं, तो नोट करके रख लेना, ऑब्जर्व कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विंडलास बायोटेक की बात करूँ, वो भी 13 तारीख को ही, सितंबर को ही खत्म होने वाला है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक्सारो, एक सेकेंड, सिर्फ एक्सारो लिखा था इसलिए दूसरी कंपनी आ गई थी, कोई बात नहीं। एक्सारो टाइल्स की अगर हम लोग बात करें, ये भी 13 सितंबर को ही क्या होने वाला है, इन चारों कंपनीज के एंकर इन्वेस्टर का 30 दिन खत्म होने वाला है। अगर इस दिन 13 तारीख की अगर हम लोग बात करें, इन चारों कंपनी में अगर कोई मैसिव गिरावट देखने को नहीं मिलती, तो समझ लेना कि एंकर इन्वेस्टर इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड ज़रूर है। तो क्या हम लोग भी जंप करें? नहीं, ऐसा जंप नहीं करना है, बट इतना हम लोग को इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा।
पॉइंट नंबर 1, अभी ये तो 4 स्टॉक हो गए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट कार ट्रेड, आप सभी लोगों को पता है इसका भी आईपीओ यहाँ पे आया था। सो एक कार ट्रेड का कब खत्म होगा, तो 15 2 दिन के बाद, 13 के बाद 15 सितंबर 2021 को इसका भी एंकर इन्वेस्टर का 30 दिन खत्म हो रहा है। सो कार ट्रेड के ऊपर भी आप लोग क्या करना, फोकस रखना कि यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है भी या नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नुवोको की, अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर भी फोकस रखना है। इसका डेट क्या क्या सेम है 15 तारीख, तो नहीं दोस्तों, नेक्स्ट दिन 16 तारीख आप लोग यहाँ पे 16 सितंबर 2021, इसको आप लोग नोट करके चल सकते हो। इस तारीख को यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर का 30 दिन खत्म होगा। चेक कर लेना कोई बड़ी गिरावट तो नहीं, अगर बड़ी गिरावट है तो समझ लेना कि एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए एंटर यहाँ पे हुए थे। सारे के सारे एंकर इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोई ना कोई मेजर एंकर इन्वेस्टर इसी चीज़ के लिए यहाँ पे सामने आए थे। एंड लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एप्टस, यस एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 17 तारीख, 15 16 17 ऐसे लाइन में है यहाँ पे। तो 17 सितंबर 2021, 30 दिन खत्म होने वाले हैं एंकर इन्वेस्टर के 17 तारीख को। सो ज़रूर चेक कर लेना दोस्तों इन 7 स्टॉक्स को जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, डेट के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। इवन दो कोई भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि चलो हमारे पास नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं दोस्तों, हम लोगों ने ज़रूर इन चीज़ों को सीखना है। अगर आप इन चीज़ों को लर्निंग के ऊपर रखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा आपको फ्यूचर में ज़रूर रहेगा, क्योंकि नॉलेज लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, इधर नहीं तो उधर कभी ना कभी आप लोगों को उसका फ़ायदा होगा ही होगा। सो ये 6 से 7 स्टॉक्स मैंने आपको बताया। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई एग्जिट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको अलर्ट रहना है, इसमें सीखने का अपॉर्चुनिटी है, इतना मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बता सकता हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा सीक्वेंस समझ में आया होगा कि एंकर इन्वेस्टर क्या रहते हैं, आईपीओ के बाद ये 30 दिन वाला खेल, एंड जैसे कि 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, जोमेटो एंड एसबीआई कार्ड वाले, एंड ये अभी 6 से 7 स्टॉक्स बता दिए, उसमें भी आप लोगों ने मतलब अलर्ट रहना है, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत अच्छे खासा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को अगर आप चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।